नमस्कार, मैं हूं राशिद और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से कि सोशल मीडिया पर कौन सी बड़ी खबर चल रही है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी खबर चल रही है राष्ट्रपति को लेकर, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला है और राष्ट्रपति जल्द ही नए राष्ट्रपति के तौर पर भारत में हमें कौन दिखने वाला है वो आप देखेंगे। सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, एनडीए ने, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बता दूं कि पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं तो प्रतिभा पाटिल के बाद ये दूसरी महिला राष्ट्रपति एनडीए की तरफ से होंगे। जाहिर है और भी नाम सामने आ रहे हैं, यशवंत सिन्हा भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन एनडीए की तरफ से ये नाम फाइनल हो चुका है और राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और 2015 से वह झारखंड की राज्यपाल बनी हुई हैं। पहली उड़िया नेता हैं जिन्हें किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और अब इसको लेके बीजेपी ने क्या दांव चला है वो मैं आपको बता दूं। पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, बता दें रामनाथ कोविंद दलित समुदाय से आते हैं और बीजेपी ने यह बड़ा दांव चला था। अब मुर्मू के लिए वो क्या बड़ा दांव चल रहे हैं, इसके पीछे की आप रणनीति समझिए। राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी ने इस बार आदिवासी चेहरे पर दांव खेला है, जहां पहले दलित कार्ड खेला और इस बार आदिवासी चेहरे पर दांव खेला है। पिछली बार बीजेपी ने दलित चेहरे को राष्ट्रपति का चेहरा बनाया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी के कानपुर के रहने वाले थे और 2017 में एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए जाने से पहले वो बिहार के राज्यपाल पद पर तैनात थे। ऐसे में दलित के बाद अब आदिवासी चेहरे पर दाव खेलकर बीजेपी ने यूपीए के खिलाफ एक बड़ा दाव खेला है। दाव इसलिए खेला है क्योंकि अब आदिवासी जो समुदाय है उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें हो जाएंगी, क्योंकि उनके चेहरे पर दांव खेलना कितना बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए लाभकारी होगा, यह मैं आपको बताता हूं। बात चल रही है ऐसे में दलित के बाद अब आदिवासी चेहरे पर दांव खेलकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव तो चल दिया है। द्रौपदी मुर्मू संथाल परिवार से आती हैं, वह मूलतः उड़ीसा से आती हैं और 2000 से 2004 तक उड़ीसा विधानसभा में रायरंगपुर से विधायक भी रह चुकी हैं। द्रौपदी भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल की गठबंधन सरकार में 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2000 तक मंत्री भी रह चुकी हैं। लेकिन आखिर इससे क्या होगा, इससे अब बीजेपी ने ऐसा क्यों करा है? देखिए, एनडीए ने ऐसा क्यों करा है, यूपीए के सामने एक बड़ा दाव खेला है, ठीक वैसे ही जैसे पहले कोविंद को लेकर खेला था। पहले रामनाथ कोविंद को लेकर खेला था, पहले वो दलित चेहरा थे, दलित कार्ड खेला था और इस बार उन्होंने आदिवासी चेहरा बनाया है, ताकि एक ऐसा चेहरा बनाए जिससे लोगों के सामने प्रेरणा मिले, जिससे लोगों को पता चले कि हमारे समाज से भी लोग राष्ट्रपति पद पर हैं। और दूसरी तरफ खबर क्या चल रही है ये मैं आपको बता दूं कि पिता यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने बनाया राष्ट्रपति उम्मीदवार, और इस पर भाजपा सांसद क्या बोल रहे हैं। बता दें कि उनके बेटे क्या बोल रहे हैं, जो कि जयंत सिन्हा हैं और भाजपा में हैं। एनडीए और विपक्ष दोनों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल जो कि द्रौपदी मुर्मू को बनाया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो वहीं विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी नेता रहे यशवंत सिन्हा को कैंडिडेट बनाया। अब मुकाबला इन दोनों के बीच में, हालांकि आपको भी पता है कि किसका बनना तय है। साल 2018 तक यशवंत सिन्हा ने भाजपा में थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया था और उनके बेटे जयंत सिन्हा भाजपा में सांसद हैं। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि पिता विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं और बेटे जो बीजेपी में मंत्री हैं, आखिर उनके सामने कैसी चुनौती है यह आप देखिए। जयंत सिन्हा ने यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें इस चुनाव में किसी के बेटे के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, उनसे यह सवाल किया जा रहा था कि आप बीजेपी में हैं और आपके पिता जो कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, आप किसे वोट करेंगे। इसके जवाब में जयंत सिन्हा कहते हैं कि इस चुनाव में किसी के बेटे के तौर पर मुझे नहीं देखा जाना चाहिए। मैं अपनी पार्टी का एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हूं और एक सांसद के तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। उन्होंने ट्वीट कर यह बात कही है। दरअसल सिन्हा ने अभी कहा है कि विपक्ष की ओर से भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए मेरे आदरणीय पिताजी यशवंत सिन्हा जी को प्रत्याशी घोषित किया है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं यही निवेदन करूंगा कि इस समय आप एक पुत्र के रूप में ना देखें, बल्कि इसे एक पारिवारिक मामला ना बनाएं। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और हजारीबाग से सांसद हूं। मैं अपने असंवैधानिक दायित्व को समझता हूं और इसे पूरी तरह से मैं निभाऊंगा।
जाहिर सी बात है इस मामले में ट्विटर पर भी बाढ़ आई पड़ी है, लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर अब एनडीए ने क्या दाव चला है, पहले दलित दाव चला था, इस बार आदिवासी दाव चला है। तमाम ट्वीट इस मामले में आ रहे हैं। अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो लोगों ने क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे रामनाथ कोविंद को, जो दलित समुदाय से आते हैं, उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन दलितों के साथ जो कि घटनाएं होती हैं वो कम नहीं हुई। ठीक वैसे ही आदिवासी को अगर जो समूह से आती हैं, उस समुदाय से आते हैं और उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाएगा, लेकिन आदिवासी समुदाय को इसका क्या फायदा होगा, ये जानने की जरूरत है। क्या आदिवासियों के साथ जो घटनाएं घटती हैं क्या वो कम होंगी? सोचने वाली बात है। और हर कोई इसी पे बात कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है और पार्टियां अपने अपने तरीके से कार्ड खेलती हैं, अपने अपने तरीके से राजनीति करती हैं। और अब जो कि 18 जुलाई को इसका चुनाव होना है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कौन राष्ट्रपति होगा। लेकिन ये दो बड़ी खबरें, एक तरफ यशवंत सिन्हा है और दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू, जो कि समुदाय से आती हैं, आदिवासी समुदाय से आती हैं और आदिवासी समुदाय को खास उम्मीद होगी। और सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि वैसे ही उम्मीद होगी जैसे दलितों को उम्मीद होगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये जो नेता आते हैं अपने अपने समाज के लिए क्या करते हैं, क्योंकि राजनीति में आजकल क्या चल रहा है, क्या कोहराम मच रहा है, वो आप सभी ने देखा। और देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जब इतने अपने अपने समुदाय से आते हैं तो अपने समुदाय, अपने क्षेत्र, अपने देश के लिए क्या करते हैं। क्योंकि जब ऐसे बड़े पद पर आते हैं तो इन्हें उम्मीदें होती हैं, देशवासियों को उम्मीद होती हैं कि आखिर ये हमारे लिए कुछ करें। और देखना होगा कि अपने समुदाय के लिए, अपने देश के लिए क्या करते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।